कुंभ राशि वालों, इस पूरे जून के महीने में आपको सावधान रहना होगा इस एक इंसान से। जी हाँ मित्रों, यह इंसान आपके ऊपर बहुत बड़ी घात करेगा, यहाँ तक कि आपकी जान लेने की भी कोशिश करेगा। यह इंसान आपके अपनों में ही है और यह आपका अपना होने का दिखावा तो करता है, लेकिन है आपका सबसे बड़ा शत्रु। और इस जून के महीने में कुछ ऐसे अनिष्ट ग्रह योग भी बन रहे हैं जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे और आपके शत्रु बलवान हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आपके इसी छुपे हुए शत्रु के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। इसका नाम, इसकी राशि और यह कहाँ मिलेगा, सब कुछ आपको खुलकर बता देंगे। और आप पहले ही सावधान हो जाना। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, जगत माई महामाई माता रानी के दिव्य दरबार की जय बोलो, माता रानी के कृपा प्रेम और आशीर्वाद की जय बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, यह कोई पहली बार नहीं है जब आपका छुपा हुआ शत्रु, आपके अपनों में ही छुपे हुए दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं और तरह तरह के षड्यंत्र रचकर आपकी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार घट चुकी हैं जहां आप अपनों के द्वारा ही ठगे जा चुके हैं, सताए जा चुके हैं। अब फिर से वही समय आने जा रहा है। प्यारे मित्रों, सारी बातों को आपको जान लेना होगा और पहले ही होशियार हो जाना होगा, सतर्क हो जाना होगा, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे उतनी ही आपकी खुशियों पर और आपकी जिंदगी पर खतरा कम हो जाएगा। आज का यह वीडियो संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर और आपकी राशि के विशेष अध्ययनों के आधार पर बनाया जा रहा है, इसलिए जो भी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी वे 100% प्रामाणिक होंगी और आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं पर आधारित होंगी। जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नया, कुछ अनोखा सीखते चले जाएंगे और आपको पता लगेगा कि हम केवल और केवल आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ढेर सारी रिसर्च और बहुत बड़ी ज्योतिषीय गणनाओं के बाद इस तरह के विशेष वीडियो बनाए जाते हैं जो केवल और केवल आपके जीवन पर आधारित होते हैं और आपके लिए संजीवनी बूटी के समान होते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो को देखकर आप अपने भविष्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं और आने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए पहले से ही सतर्क हो सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो आपको बस इतना सा करना है कि इस वीडियो को पूरे ठंडे दिमाग के साथ एकांत में बैठकर देखना है और अंत तक देखना है। यदि आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे, क्योंकि फिर आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों के बारे में आपको कभी भी पता नहीं लगेगा और आप जरूरी सावधानियां भी नहीं बरत पाएंगे। अब याद रखना कि जहां एक तरफ जून का यह महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह शुक्र आधारित महीना है और आपके जीवन में आपको तरह तरह की भोग विलास, सुख सुविधाएं, आनंद और धन दौलत दिलवा सकता है, वहीं दूसरी ओर सिक्के का पहलू यह होगा कि यह आपको बहुत बड़ी परेशानियों में भी डाल सकता है। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको सारी बातें खुलकर पता चल जाएंगी और कौन सी ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं, परेशानियां, घात, चोट आपके ऊपर होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको पहले से ही अंदाजा लग जाएगा। और जब अंदाजा लग जाएगा तो आप सावधान भी हो जाएंगे। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे आपको इस पूरे जून के महीने करना होगा और उस उपाय को करते रहने से आपके शत्रु आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब एक बात हम आपको यहाँ पर पहले ही बता दें कि यदि आप अपने जीवन में मेहनत करके, खूब दिमाग लगा के, संघर्ष करके अपनी कामयाबी को अपनी ओर खींचकर लेकर आ भी जाएंगे तो आपके हाथों से वह कामयाबी फिसल जाएगी और इसका कारण होंगे आपके अपनों में ही छुपे हुए आपके शत्रु। जी हाँ दोस्तों, वे किसी भी प्रकार से कुछ भी करके आपके हाथों से उस कामयाबी को छीन लेंगे और आपको फिर से जैसे की तैसी स्थिति में डाल देंगे। इसीलिए आपने अपने जीवन में यह बात कई बार महसूस की है कि आप चाहे कितना ही मेहनत करें, कितनी ही प्रयास करें, कुछ भी कर लें अपने जीवन को बदलने के लिए, लेकिन आपका जीवन अंत में घूम फिर कर वहीं के वहीं आ जाता है और आप अपने आप को हमेशा फंसा हुआ और मजबूर महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों है आपके जीवन में? आज इन सब बातों से, इस रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल एक छोटे बालक के समान, क्योंकि माता रानी के लिए तो हम सब छोटे बालक ही हैं। तो जगत माई महामाई माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो।
क्योंकि माता रानी चाहेंगी तो आपकी रक्षा होगी, अगर वो नहीं चाहेंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी रक्षा नहीं कर सकती, आपको बचा नहीं सकती है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएं। हम समय समय पर पूजा पाठ अनुष्ठान करवाते रहते हैं। यदि आप परिवार के सदस्य होंगे तो हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान में कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ भाग अवश्य मिलेगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों का तो हर एक काम में हिस्सा होता ही होता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जिनके लिए आप पहले सब कुछ करने को तैयार थे, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया भी, और वो लोग भी आपके लिए कुछ कुछ ऐसे ही विचार रखा करते थे, लेकिन अब पिछले कुछ समय से वे आपके शत्रु बन चुके हैं। आपको उनके विषय में संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम आपको स्पष्ट तौर पर बता दें प्यारे बंधुओं कि आप हमेशा अपने 3 तरह के शत्रुओं से घिरे रहते हैं। अब ये किस तरह के शत्रु हैं, कौन कौन हैं, इनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से समझिए। सबसे पहले शत्रु तो वे हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वे आप पर कभी भी वार कर देंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, यानी कि आपके आमने सामने के शत्रु हैं, बाहर के शत्रु हैं, और आप उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। इस वजह से वे आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। अब दूसरी तरह के शत्रु हैं जो पहले आपके अपने हुआ करते थे। आप दोनों के बीच बहुत मन प्रेम हुआ करता था, आप उनके लिए बहुत कुछ करते थे, उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया, लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। हालांकि परिस्थितियों की वजह से ऐसा हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जिसमें कि जो पहले आपके अपने हुआ करते थे वे अब आपके शत्रु बन बैठे हैं और अब आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाहते हैं। आपको इन लोगों से बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग कभी कभी मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उसके बाद आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। और आपको अपने जाल में फंसा लेने के बाद ये अपने मतलब को सीधा करते हैं, आपका शोषण करते हैं, आपका दुरुपयोग करते हैं, आपकी भावनाओं का लिहाज नहीं करते हैं। तो आपको इन शत्रुओं के बारे में पता तो है ही, यानी आप इनसे भी सतर्क रहते हैं और इनके आपको चोट पहुंचाने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि ये भी एक तरीके के खुले हुए शत्रु हैं। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अब तीसरी तरह के शत्रु जिनके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कौन है, क्योंकि ये आपके अपनों में छुपे हुए हैं, ये सबसे खतरनाक शत्रु हैं। और इतिहास उठाकर देख लीजिए कि चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली योद्धा वीर हो, चाहे रावण जैसा ही महापंडित महाज्ञानी महायोद्धा ही क्यों ना हो, वह कभी भी सामने से आने वाले शत्रु से नहीं हारा। वह हारा है तो अपनों के बीच ही छुपे हुए धोखेबाजों से और उनकी गद्दारी से हारा है। तो ऐसा ही कुछ कुछ हाल आपका भी है। आपकी विडंबना यह है कि आपके अपनों में ही छुपे हुए शत्रु हमेशा आपका पीछा करते रहते हैं, आपको मीठी मीठी बातों में फंसाते रहते हैं और आपका दुरुपयोग करते हैं, और आपकी हर छोटी बड़ी बात की जानकारी उन्हें होती है, वे आपके ऊपर नजर बनाकर रखते हैं। और जैसे ही आपको खुशियों के पल मिलते हैं, आपको कामयाबी का स्वाद चखने के लिए मिलता है, वैसे ही ये लोग तिलमिला जाते हैं और फिर कुछ न कुछ ऐसे उपाय, ऐसी षड्यंत्र या फिर ऐसी योजनाएं आपके लिए बनाने लगते हैं कि आप फिर से नीचे आ जाते हैं और पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आपका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, तब इन लोगों को बहुत सुकून मिलता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो आज हम आपको इन्हीं अपनों के बीच छुपे हुए शत्रु के बारे में बताएंगे। और जून के इस महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, कोई तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर की जा सकती है। अब एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों, जब हम आपको आपके इसी छुपे हुए शत्रु के बारे में बताएंगे तो आपको सीधे इससे झगड़ा नहीं करना है, बस मन ही मन इसके बारे में समझ जाना है और इससे धीरे धीरे दूरी बना लेनी है। और एक उपाय भी हम आपको बताएंगे, उस उपाय को करना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आप उस उपाय को करेंगे, आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता है, जो भी आपके छुपे हुए शत्रु हैं, वे धीरे धीरे अपने आप ही आपसे दूर होने लगेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक समस्या और रहेगी कि आप एक भावुक इंसान हैं, आप अपनी भावनाओं की गुलामी करते हैं,
और आपकी भावनाएं इस इंसान से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से आप इससे 100% दूरी नहीं बना पाएंगे। आप फिर से इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे, इसके भोले भाले चेहरे को देखकर इसके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे, इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और फिर आप इसके जाल में फंस जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, आपको अपनी भावनाओं की नहीं सुननी है। इस संबंध में यदि आप अपनी भावनाओं की सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है जो कि बहुत अच्छी है कि जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़े हैं, अच्छे बुरे अनुभव आपको मिले हैं, उसके आधार पर आपने बहुत कुछ खुद से ही सीखा भी है। असल में देखा जाए तो आप अब पहले वाले इंसान बचे ही नहीं हैं। आप बिल्कुल नए इंसान बन चुके हैं। आपकी एक अलग विचारधारा है, आपकी एक नई सोच है और आपका अब बदला हुआ एक रूप है और इस बदले हुए रूप में जीवन का ढेर सारा अनुभव और ज्ञान शामिल है। तो ऐसे में आज आप इस काबिल हैं कि आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कुछ कठोर फैसले भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आज आप एक बेहद ही सुलझे हुए और मजबूत इरादों वाले बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं और जिंदगी ने आपको ठोकरें दे देकर एक ऐसा इंसान बना दिया है। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको उस इंसान के बारे में सारी बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहला कि यह इंसान जिसका चेहरा कुछ और बताता है और जिसके शब्द कुछ और बताते हैं, यानी यह आपसे मीठी मीठी बातें तो करता है, लेकिन यदि आप इसके चेहरे को गौर से देखेंगे तो इसके चेहरे पर आपके लिए कोई विशेष भाव होते नहीं है। यदि यह मुस्कुराता भी है तो देखने से ही लगता है कि यह नकली मुस्कुराहट है, केवल आपको दिखाने के लिए है। यदि यह आपको इज्जत सम्मान भी दे रहा है तो असल में यह नकली इज्जत और सम्मान है, धोखा है। आपने इसके मुंह से खुद अपने लिए कुछ ऐसी बातें सुन रखी है जिनसे आपको पता चल गया है कि यह आपसे कितनी नफरत करता है, लेकिन आप कभी कभी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं और इसे इसकी नादानी समझकर माफ कर देते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, इन बातों को माफ नहीं किया जाता। यदि किसी इंसान के दिल में आपके लिए नफरत छुपी है तो वह किसी भी कीमत पर खत्म नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे नफरत हो चाहे प्रेम हो, ये दोनों इस संसार के सबसे मजबूत भाव हैं। ऐसी भावनाएं हैं जो एक बार उत्पन्न हो जाएं तो फिर कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो ऐसे में यदि आप इसके द्वारा कही गई बातों को, इसके द्वारा किए गए कार्यों को यदि इसकी नादानी समझेंगे, इसका बचपना समझेंगे, तो असल में वह आपकी नादानी और आपका बचपना हो जाएगा। अब कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी लगी रहती है, आप बस इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं, आपका दिमाग तमाम उलझनों में उलझा रहता है, विचारों की एक के बाद एक लाइन सी लगी रहती है और आप सो नहीं पाते हैं। बड़ी ही बेचैनी में आपकी रात गुजरती है और यदि आप सो भी जाते हैं तो बार बार आपकी नींद टूटती है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो चुकी होती है। यह एक स्पष्ट संकेत इस बात का है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक क्रिया, कोई तांत्रिक क्रिया की जा रही है। अब तांत्रिक क्रिया करने के लिए हर किसी को तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में लोग फोन नंबर से, मोबाइल से फोटो दिखाकर या फिर रुपए पैसे खिलाकर यूं ही तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं। अगर कोई किसी तांत्रिक क्रिया के लिए किसी तांत्रिक तक नहीं जा पाता है तो वह स्वयं भी तांत्रिक क्रियाएं कर सकता है। जैसे कि जीवन को सरल बनाने के लिए उपाय किए जाते हैं, वैसे ही किसी की जिंदगी खराब करने के लिए तांत्रिक उपाय भी किए जाते हैं और वे कार्य भी करते हैं। आप यकीन मानिए कि आज के समय में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि लोगों के हंसते खेलते परिवार में आग लग जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। एक इंसान जो कि अच्छा खासा जीवन जी रहा था, मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमा रहा था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसकी बुद्धि फिर जाती है और वह जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में डूबने लगता है और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को उल्टे सीधे कार्यों में खर्च करने लगता है और उसका परिवार तड़पता रहता है, तरसता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए तो होता है कि उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, उसे कुछ खिला पिला दिया है या फिर उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। मित्रों, ये चीजें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती हैं, यानी कि आप इनके बारे में विचार करेंगे, ढूंढेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बारे में लोगों को ज्ञान भी बहुत कम है, लेकिन ये चीजें उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी की सकारात्मक ऊर्जाएं या यूं कहें कि भगवान की ऊर्जा है। क्योंकि जिस प्रकार दिन है उसी प्रकार रात होती है, इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा की चपेट में हैं तो आप कामयाब हासिल
तो आप कामयाबी हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। और यदि आप नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाते हैं तो आप बुरी तरह से चोट खाएंगे, परेशान होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो अब जब आपके जीवन में ऐसा दौर आए जब आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर ही अंदर कुछ घुटन का एहसास हो, एक अनजाना सा डर आपको सताता रहे, आपको हमेशा ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई है, कोई आपको देख रहा है, किसी प्रकार का आपको भय, डर हमेशा सताता रहे, आपको अपने आसपास कभी कभी तेज गंध का, दुर्गंध का एहसास होता रहे, तो आप समझिए कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति है, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की जा चुकी है, आपको बांध दिया गया है। जी हाँ मित्रों, ये शुरुआती संकेत हैं। यदि आपने इन संकेतों को शुरुआत में नहीं पकड़ा तो फिर बहुत देर हो जाती है, और फिर जब ये शक्तियां बुरी तरह से आपको जकड़ लेंगी तो फिर कोई दुनिया की ताकत बचा ही नहीं सकती है, क्योंकि बीमारी एक हद तक ही नियंत्रित की जा सकती है, हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वह जान लेकर ही जाती है। अब पुराने समय में यानी कि हमारे प्राचीन भारत में लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता था तभी से उसकी नज़र का, उसके ऊपर किसी क्रिया का प्रभाव ना हो, इस वजह से कुछ ना कुछ उपाय हमेशा किए जाते थे। उसे गले में तरह तरह की चीजें पहनाई जाती थीं, उसके ऊपर नजर बट्टा आदि का प्रयोग किया जाता था ताकि उसे किसी प्रकार की नजर ना लगे, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की क्रिया ना कर दे, क्योंकि जलने वाले का क्या भरोसा, वे तो बच्चों पर भी ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं। इसी प्रकार इंसान जब जीवन में आगे बढ़ता था तो किसी न किसी प्रकार का इंतजाम उसके साथ हमेशा हुआ करता था। गले में कोई ताबीज होता था, भुजाओं पर कुछ न कुछ बंधा होता था, कोई जड़ी बूटी, कोई न कोई ऐसी चीज जो उसकी रक्षा करे। ऐसी चीजों का प्रयोग हमेशा किया जाता था। यहाँ तक कि घर, वाहन आदि में भी ऐसी चीजें रखी जाती थीं जिनसे कि लोग नकारात्मक ऊर्जा से बच सकें, तांत्रिक क्रियाओं से उनकी रक्षा हो सके। लेकिन अब आज के इस भागदौड़ भरे और आधुनिकता वाले जीवन में लोग इन सब चीजों के बारे में भूल चुके हैं, इसीलिए परेशान है। तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको सारी बातें अब विस्तार से बताते हैं। हमने कुछ कुछ संकेत तो आपको इस इंसान के बारे में दे ही दिए हैं, अब हम आपको इसके नाम के और राशि के संकेत देते हैं, तो थोड़ा सा आप संभल जाना और ध्यान से हमारी हर एक बात को सुनना। प्यारे मित्रों, आपके जो सबसे बड़े शत्रु हैं, प्यारे मित्रों, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका नाम जा अक्षर से शुरू होता है और उसकी राशि वृश्चिक राशि है। किन्हीं परिस्थितियों में यह नाम बदल भी सकता है, जैसे कि आ अक्षर से भी नाम शुरू हो सकता है या फिर सा अक्षर से भी नाम शुरू हो सकता है, जिनमें क्रमशः मेष और कुंभ राशि भी हो सकती हैं। प्यारे मित्रों, इन सब अनुमानों को आप अपने जीवन पर बैठाइए और आपको जहां भी ये सटीक लगता है उसे ही बस उठा लीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आसपास नजर दौड़ा कर देखिए और इस नाम और राशि के लोगों पर गौर करिए, आपको सारे जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, ये तो थी आपके छुपे हुए शत्रु के बारे में विशेष जानकारी। अब आपको उपाय के बारे में बताते हैं। मित्रों, वैसे तो ढेर सारे उपाय हैं जो आपको किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया से, परेशानी से बचा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल आपका समय अच्छा चल रहा है। अब आने वाला समय और भी अच्छा है। तो जब समय अच्छा होता है तो ऐसे में छोटे से छोटे उपाय और क्रिया भी बचाव का, रक्षक का कार्य कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कोई विशेष बड़ा उपाय नहीं बताएंगे, केवल छोटा सा एक उपाय बताएंगे, या यूं कहें कि 2-3 उपाय बताएंगे जिन्हें आपको नियमित तौर पर पूरे जून के महीने में करना है और आप परेशानियों से बचे रहेंगे, नकारात्मकता से बचे रहेंगे। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप जब भी स्नान करें तो अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला लें। समुद्री नमक की एक विशेष खूबी है कि यह नकारात्मकता को पूरी तरह से सोख लेता है। तो हमेशा आपको यह करना है, यानी कि नमक डालना है। अब इसी के साथ साथ स्नान किए जाने वाले पानी में यदि आप थोड़ी सी हल्दी, यानी कि एक जरा सी चुटकी मात्र हल्दी भी मिला लें या फिर केसर मिला लें, तो आपको विशेष धन लाभ होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, आपको 2 कार्य और करने हैं। पहला कि आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में आपको थोड़ा सा समुद्री नमक मिलवा देना है। बात वही है कि आपके घर में भी जो नकारात्मकता है वह आपसे दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। और दूसरा कार्य यह आपको करना है कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है और इस जोड़े को अपनी मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। जी हाँ मित्रों, यह कार्य आप रात के समय करें। पूरे घर में आपको घूमना है
इससे लौंग आपके घर में मौजूद हर एक नकारात्मकता को सोख लेगी। लौंग के अंदर भी यही विशेष गुण पाया जाता है, इसीलिए लौंग का प्रयोग तमाम तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तो आप लौंग का प्रयोग करेंगे और अपने घर के दरवाजे पर यानी मुख्य दरवाजे पर लाकर उस लौंग को जला देंगे। जलाने के लिए आपको थोड़ा सा कपूर चाहिए, तो भीमसेनी कपूर लें, उसके ऊपर लौंग का जोड़ा रख दें और उस कपूर में आग लगा दें। बस आपको इतना सा कार्य करना है। इससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता होगी वह समाप्त हो जाएगी। आपके घर में, आपके परिवार में जो भी नकारात्मकता होगी समाप्त हो जाएगी। यह जो लौंग वाला उपाय है, यह आप अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में या फिर अपने व्यापार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां वहां पर भी हावी रहती हैं। इसीलिए व्यापार चौपट हो जाते हैं, बिक्री समाप्त हो जाती है और लोगों के काम धंधों पर ताला लग जाता है। तो आप अपने काम धंधे व्यापार की जगह पर भी इस उपाय को अवश्य करें। एक लौंग के जोड़े को आप अपने घर में, एक लौंग के जोड़े को आप अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, सभी जगहों पर, सारे कोनों में लेकर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकें, घूमें और फिर लाकर उसे अपने दुकान के मुख्य दरवाजे पर कपूर रखकर जला दें। इससे आपके व्यापार में जो भी नकारात्मकता है वह समाप्त हो जाएगी और आपका व्यापार चल निकलेगा। उपाय तो आपको करने ही होंगे, प्रयास तो करना ही होगा। खाली मेहनत करने से यदि लोग कामयाब होते तो दुनिया का हर एक मजदूर, हर एक पल्लेदार, बेलदार करोड़पति होता। मेहनत अकेले से काम नहीं चलता है, हमें ऊर्जाओं के भी संतुलन को बनाना पड़ता है। यदि हम ऊर्जाओं के संतुलन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर चाहे हम छोटा काम करें या बड़ा काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे जुड़कर धाम से जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं, माता रानी के परिवार से जुड़ चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय माँ भद्रकाली।